एपिसोड के शुरू में सब आराम कर रहे होते हैं, तभी जो लूफी होता है वो एक बक्सा लेकर आता है। जो नामी होती है वो उससे पूछती है कि ये क्या है। लूफी बोलता है कि ये बहुत सारी कैनन्स है और वो कहता है कि हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो सब बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ कैनन चलाने में। और वो कहता है कि मुझे 100 साल का एक्सपीरियंस है कैनन चलाने में। लूफी ज़ोरो से पूछता है कि क्या तुम्हें ये चलाना आता है, और वो सब की बात नहीं सुनता। ज़ोरो लूफी की बात नहीं सुनता क्योंकि वो सो रहा होता है। और तभी जो नामी है वो बोलती है कि सामने एक आइलैंड है जहाँ पर हम अपनी कैनन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर जो ज़ोरो होता है वो खड़ा होता है और यहाँ पर बच्चे दिखाए जाते हैं जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और उनका जो टीचर होता है वो बाहर देखता है कि वहाँ कोई खड़ा है। अब वो होता है ज़ोरो। अब वो उन्हें बुलाता है और वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर डोजो चैलेंज करने आया हूँ। टीचर बोलते हैं तो फिर ठीक है। तभी जो ज़ोरो होता है वो बोलता है कि अगर मैं जीता तो ये पूरा का पूरा जो डोजो है वो मेरा हो जाएगा। टीचर उससे कहते हैं कि अगर तुम हारे तो जो ज़ोरो होता है वो कहता है कि अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारा स्टूडेंट बन जाऊंगा। जो टीचर होते हैं वो हंसते हैं और वो कहते हैं तो फिर ठीक है। वो अपनी एक स्टूडेंट को आवाज़ लगाते हैं जिसका नाम होता है क्यूना। और वो वहाँ से आती है और जो ज़ोरो है वो उसे देखकर कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझसे लड़ने वाले हो। जो टीचर होता है वो कहता है कि ये इस विलेज की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तलवारबाज है और इसे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ज़ोरो बोलता है कि मैं इस लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। यहाँ पर जो मैच होता है वो स्टार्ट होने वाला होता है और जो ज़ोरो होता है वो उन टीचर से पूछता है कि मैं कितनी भी तलवार ले सकता हूँ। जो टीचर है वो बोलता है कि हाँ, तुम कितनी भी तलवार ले सकते हो। और जो ज़ोरो होता है वो बहुत सारी तलवार लेकर खड़ा होता है और वो कहता है कि अब तो मैं बिल्कुल ही जीत ही जाऊँगा। तभी जो लड़की होती है वो अपनी एक तलवार से उसके सर पर मारती है और जो ज़ोरो होता है उसकी सारी की सारी तलवार इधर से उधर गिर जाती हैं। ज़ोरो वापस से अपनी तलवार पकड़ता है। लड़की उससे पूछती है क्या तुम्हें 3 तलवार एक साथ चलाना आती हैं? ज़ोरो बोलता है कि मुझे नहीं आती, पर मैं तब भी इसे आराम से चला सकता हूँ। और वो क्यूना की तरफ हमला करने जा रहा होता है, पर जो क्यूना होती है वो उसका अटैक रोक लेती है और वो उसके सर पर मारकर उसे वापस से हरा देती है। और वो उससे कहती है कि तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते। ज़ोरो होता है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि उससे ताकतवर भी कोई है। और वो उससे कहता है कि मैं और प्रैक्टिस करके आऊँगा और मैं तुम्हें हरा दूँगा। वो बोलता है कि मैं यही ट्रेनिंग करूँगा और मैं तुम्हें भी हरा दूँगा बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर कर। तभी जो लड़की होती है वो बोलती है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। वैसे भी ऐसे 2 तलवार से कोई मुझे नहीं हरा सकता है। और वो वहाँ से चली जाती है। ज़ोरो बोलता है कि मैं इसे हरा कर ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, और वो अपनी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। और वो अपनी ट्रेनिंग को रोज़ करता रहता है और उसे ऐसे ही करते-करते बहुत सारे दिन हो जाते हैं और वो अपने से बड़ों को भी हराना शुरू कर देता है। उसके टीचर ये देखते हैं कि वो बहुत सारे लोगों को हरा रहा है तो उसे लगता है कि शायद ये क्यूना को भी हरा सकता है। अब वो उन दोनों की फाइट वापस से शुरू करवाता है, पर जो क्यूना होती है वो ज़ोरो को एक ही बार में मार देती है और वो उससे जीत जाती है। और वो बोलती है कि मुझे तो पता था कि तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते और मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हूँ। और वो कहती है कि 2 तलवार या फिर 3 तलवार वाली टेक्निक अभी तक है ही नहीं और तुम कभी भी 2 तलवार से मुझसे नहीं जीत पाओगे। और वो वहाँ से चली जाती है। और जो बच्चे होते हैं वो अपने टीचर के पास आते हैं और वो उससे कहते हैं कि आपने शायद उसे कुछ ख़ास ट्रेनिंग दी है इसलिए वो सबको हरा देती है। जो उनके टीचर होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और तभी जो ज़ोरो होता है वो वहाँ से बाहर की साइड चला जाता है और वो अपना मुँह धो रहा होता है और वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने मुझे कैसे हरा दिया। और ये सारी बातें जो क्यूना होती है वो खड़ी होकर सुन रही होती है। और जो ज़ोरो है वो बोलता है कि मैं आज रात उससे वापस लड़ूंगा और मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करके जाऊंगा और मैं उसे पक्का हरा ही दूंगा। फिर यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो टीचर होते हैं वो एक आदमी से बात कर रहे होते हैं और जो आदमी है वो टीचर से बोलता है कि जो ज़ोरो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है, पर जो क्यूना है वो उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। तो फिर तुम इस डोजो को किसको देना चाहोगे? जो टीचर है वो बोलता है कि मैं इस डोजो को क्यूना को देना चाहता था, पर वो एक लड़की है इसलिए मैं उसे ये नहीं दे सकता। जो क्यूना है वो बाहर खड़ी होती है और ये बात वो सुनकर अंदर आ जाती है। अब वो बोलती है कि आप ये क्या कह रहे हो? और जो क्यूना है वो उससे उसका रीज़न पूछती है। और जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं क्योंकि तुम एक लड़की हो और तुम कभी भी तलवारबाज नहीं बन सकती हो। और ये बात सुनकर जो क्यूना होती है वो वहाँ से चली जाती है। और जो ज़ोरो होता है वो जा रहा होता है क्यूना के पास उससे लड़ने के लिए। और वो जा ही रहा होता है और वो देखता है कि जो क्यूना है वो बाहर ही बैठी हुई है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो?
तो जो क्यूना है वो कहते हैं कि ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। तो जो ज़ोरो है वो बोलता है कि मैं तुमसे लड़ने आया हूँ। जो क्यूना है वो बोलती है तो फिर ठीक है। ज़ोरो बोलता है कि तुम्हें असली तलवार से लड़ना होगा। क्यूना बोलती है ठीक है कि मैं असली तलवार से ही लड़ूंगी। अब वो अपने स्टोर रूम से जो असली वाली तलवार होती है वो निकाल के ले आती है और यहाँ पर वो दोनों तैयार होते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। और जो ज़ोरो होता है वो क्यूना पर हमला करता है, पर जो क्यूना होती है वो उसका अटैक रोक लेती है और वो उस पर हमला करती है और वो दोनों बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं। और जो ज़ोरो होता है वो थक जाता है और जो क्यूना है वो कहती है कि असली तलवार बहुत ज़्यादा भारी होती है और वो उस पर एकदम अटैक करती है और वो उसकी तलवार वहाँ पर गिरा देती है और वो उसके साइड में अपनी तलवार लगाती है और वो उससे कहती है कि तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते हो। जो ज़ोरो होता है वो रोने लगता है और वो कहता है कि मैं तुमसे कभी भी नहीं हार सकता और वो रो रहा होता है। जो क्यूना होती है वो उससे कहती है कि तुम्हें नहीं रोना चाहिए, रोना तो मुझे चाहिए क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा कि मैं कभी भी अच्छी तलवारबाज नहीं बन सकती क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। और उन्होंने कहा कि जो लड़कियाँ होती हैं वो उम्र के साथ साथ बेकार होती हुई चली जाती हैं और तुम भी किसी दिन मुझे हरा दोगे, इसलिए तुम मत रो। और वो कहते हैं कि काश मैं भी एक लड़का होती और मैं भी बहुत ही अच्छी तलवारबाज बन सकती। ज़ोरो क्यूना से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। और वो बोलता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तब मुझे यही लगा था कि सबसे ज़्यादा ताकतवर मैं हूँ, पर जब मैं तुमसे लड़ा तब मुझे पता चला कि मुझसे भी ताकतवर कोई है, इसलिए मैंने ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया और अब मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा तलवारबाज बन के ही रहूँगा। और अगर तुम ऐसा कहोगी कि तुम एक तलवारबाज नहीं बन सकती तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। और वो उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि हम दोनों एक बहुत ही अच्छे तलवारबाज बनकर ही रहेंगे। और वो कहता है कि ये एक चैलेंज है और जो भी इसे पहले पूरा करेगा वो ही जीतेगा। और जो क्यूना होती है वो उसकी तरफ देखती है और वो कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो। और वो कहती है कि मैं ही जीतूँगी। और तो वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि उन दोनों में से कोई ना कोई एक बहुत ही अच्छा तलवारबाज बन के ही रहेगा। फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पर जो क्यूना होती है वो बहुत अच्छे से लड़ रही होती है और वो एक आदमी को हरा देती है। उसके जो टीचर होते हैं वो ये देखकर कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती जा रही है। और यहाँ पर जो ज़ोरो होता है वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और तभी जो बच्चे होते हैं वो उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। ज़ोरो उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और जो उनमें से एक जो बच्चा होता है वो कहता है कि क्यूना अब नहीं रही। टीचर बताता है कि वो अपनी तलवार की धार बढ़ाने के लिए एक पत्थर के पास गई थी, पर उसका जो पैर है वो फिसल गया, इसलिए वो वहाँ से गिर के मर गई। जो ज़ोरो होता है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। यहाँ पर जो ज़ोरो होता है वो भागता हुआ जाता है और वो अपनी जो ट्रेनिंग होती है वो वापस से स्टार्ट कर देता है और वो अपनी ट्रेनिंग कर ही रहा होता है और उसे लगता है कि जो क्यूना है वो उसे देख रही होती है, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और तभी पीछे की साइड कोई आता है जो होते हैं उसके टीचर और वो उसे एक रूम में लाते हैं और वो उससे कहते हैं कि क्यूना बहुत ज़्यादा ताकतवर थी और जब से तुम यहाँ पर आए वो और भी ज़्यादा ताकतवर होती गई क्योंकि उसे किसी भी एक लड़के से नहीं हारना था और तुम्हारी वजह से वो आज बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी। और जो ज़ोरो होता है वो रो रहा होता है और जो ज़ोरो होता है वो अपने टीचर से कहता है कि क्या मैं उसकी तलवार ले सकता हूँ। उसका टीचर कहता है कि तुम्हें ये क्यों चाहिए। ज़ोरो बोलता है कि मुझे भी उसकी तरह ताकतवर बनना है और मैंने उससे वादा करा था कि मैं एक बहुत ही अच्छा तलवारबाज बन के ही रहूँगा और मैं उसका वादा ज़रूर पूरा करूँगा। उसके टीचर बोलते हैं कि तुम उसे रख सकते हो और वो कहते हैं कि ये तुम ही उसके जो सपना है उसे पूरा कर सकते हो। और ज़ोरो ये बात सुनकर रो रहा होता है। फिर यहाँ बहुत सालों आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ज़ोरो होता है वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो एक ही बार में पूरा जो पत्थर होता है उसे तोड़ देता है। और तभी जो ज़ोरो है वो क्यूना से मिलने के लिए जाता है और उसके जो टीचर है वो वहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि तुम बहुत सालों से ट्रेनिंग कर रहे हो। और वो उससे पूछते हैं क्या तुम अब जा रहे हो। और जो ज़ोरो है वो उनसे कहता है कि हाँ, अब मैं जा रहा हूँ। अब वो कहता है कि अब मैं एक बहुत ही अच्छा तलवारबाज बनूँगा और तभी मैं यहाँ पर लौटूँगा। अब वो वहाँ से जा रहा होता है। उसके टीचर उससे कहते हैं कि ज़ोरो रुको। अब वो उससे कहते हैं कि तुम अपना ध्यान रखना। ज़ोरो वहाँ से चला जाता है और तभी जो ज़ोरो होता है वो कैनन के शोर से जग जाता है और वो लूफ़ी से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लूफ़ी बोलता है कि हम कैनन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब वो कहता है कि पर ये मुझसे लग ही नहीं रहा। सॉप बोलता
बोलता है कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ कैनन चलाने में, तुम मुझे एक बार मौका दो। और जो उसॉप होता है वो कैनन चलाता है और वो एक ही बार में सामने जो पहाड़ी होती है छोटी-सी उसे गिरा देता है। उसॉप बोलता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं बहुत अच्छी कैनन चला लेता हूँ। लूफ़ी उससे कहता है कि अब से तुम ही कैनन का सारा काम सँभालोगे। उसॉप बोलता है कि पर मैं तो कैप्टन हूँ। और जो लूफ़ी होता है वो कहता है कि मैं हूँ कैप्टन। और वो दोनों एक इस बात पर लड़ने लगते हैं। फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसॉप मान जाता है कि लूफ़ी कैप्टन है और वो कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी बोर लगे तो तुम मुझसे कह सकते हो और मैं भी कैप्टन बन जाऊँगा। लूफ़ी बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वो नामी से कहता है कि हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है। और वो कहता है कि हमें एक म्यूजिशियन चाहिए जो हमारा मनोरंजन करता रहे। नामी है वो कहती है कि म्यूजिशियन का क्या करोगे? तो जो लूफ़ी है वो कहता है कि म्यूजिशियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक शिप के लिए। और तभी बाहर से आवाज़ आती है कि कोई तोड़-फोड़ कर रहा है और जो लूफ़ी है वो बाहर जाता है और वो देखता है और वो उससे पूछता है कि तुम हमारी शिप को ऐसे क्यों तोड़ रहे हो? और वो कहता है कि तुम्हें इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कौन हूँ। और जो आदमी होता है वो कहता है कि तुम मेरे पार्टनर को कभी भी नहीं मार सकते। लूफ़ी बोलता है कि हमने तुम्हारे पार्टनर के साथ कुछ भी नहीं करा है, ना हम उसे जानते हैं। और वो कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि तुम हमारी शिप को ख़राब कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं करने दूँगा। और वो अपनी डेविल फ्रूट की शक्ति से उसे रोक लेता है। और तभी जो ज़ोरो है वो वहाँ से बाहर आता है और वो कहता है कि जॉनी ये तुम हो? और वो उससे पूछता है कि यासाकू कहाँ है? और जो जॉनी होता है वो कहता है कि आप तो बड़े भाई ज़ोरो हो। और तभी जो लूफ़ी होता है वो कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो?